हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। आज है 30 अगस्त और आज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं अब से मेरे पहले जो सेशन है वो आपको पसंद आ रहे होंगे। उनको आप अच्छे से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, उनको आपस में शेयर करते रहिए ताकि ये क्लास उन तक भी पहुंच जाए जो उनको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो करंट अफेयर के टच में रहना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये हमारे भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने जो स्मृति वन का जो उद्घाटन है ये किया है, ये कहाँ पे किया है? तो ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा गुजरात। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। पॉइंट पहला, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति वन स्मारक गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित किया है और इसलिए उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। दोस्तों 2001 में जो गुजरात में जो भूकंप आया था वो बहुत विनाशकारी था, उसमें बहुत लोगों की जान गई थी। उस वक्त लोगों की जान का जो मतलब इसको स्मृति चिन्ह देने के लिए, स्मृति उनकी याद करने के लिए इसको जो है उद्घाटन इसका किया गया है। भव्य संरचना और भुज शहर के पास भुजियो हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ इस तरह का ये पहला एक स्मारक है। ठीक है, जो उन लोगों को समर्पित किया गया है। ये हमारे किसके द्वारा किया गया है? ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसका आंसर है कहाँ पे किया गया है? इसका आंसर है गुजरात में ये किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वें व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किस उपन्यासकार और नाटककार को चुना गया है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यास सम्मान जो है ये आपके पेपर में एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये है असगर वजाहत। इनको ये मिला है किस पुस्तक, किस रचना पे मिला है? इनकी महाबली। ठीक है, तो ये क्या इसका आंसर हो गया? असगर वजाहत इसका आंसर हो गया। आइए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जानते हैं। यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। अगला पॉइंट, इस अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो 1991 में की गई थी। अगला पॉइंट, विजेता को इस सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। ठीक है, 2021 में देख लेते हैं किसे मिला है। ये महाबली पे मिला है असगर वजाहत को, और 2020 में ये किसको दिया गया था? शरद परागे को पाटलिपुत्र की सामग्री पे इसको दिया गया था ये वाला। और 2019 में ये नासिरा शर्मा जी को दिया गया था, ये दिया गया था कागज की नाव पे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में पूछा गया था, ये 2019 वाला, कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है। ठीक है, और पहली बार व्यास सम्मान जो है 1991 में मैंने आपको बताया था ये दिया गया है। और किसको मिला था? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को, उनकी रचना भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए ये प्रदान किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है? ये आप रॉकेट देख पा रहे हैं, ये है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट। ठीक है, इसका हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि DRDO की स्थापना जो है कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्टों को हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, DRDO ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है। दूसरा पॉइंट, पिनाका रॉकेट को DRDO द्वारा विकसित किया गया है, हालांकि ये निजी क्षेत्र की फर्म द्वारा भी उत्पादित किए गए हैं। मतलब DRDO और जो निजी क्षेत्र की जो कुछ कंपनी है आपस में मिलकर इसको डेवलप किया है। पिनाका एक आर्टिफिशियल मिसाइल सिस्टम है जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। ठीक है, ये जो आपका साइन है ये DRDO का साइन है, और ये जो है ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था ये वाला रॉकेट, क्योंकि ये 75 किलोमीटर तक दुश्मन को मारक क्षमता ये रखता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तोकुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं, इसमें
सुखोवी रेलवे स्टेशन जो है इसका उद्घाटन हुआ है। 119 साल बाद ये दूसरा उद्घाटन हुआ है इस राज्य का। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका नागालैंड। ठीक है जी। आइए नागालैंड से रिलेटेड कुछ इसका जीके और जो है इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी राज्य, ये क्वेश्चन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को सोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। पहला इनको कब मिला था? पहला मिला था 1903 में। दीमापुर के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पे हुआ था। ठीक है। डोनी पोलो एक एक्सप्रेस है जो असम से गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश से नागरलाहुन के बीच में ये प्रतिदिन चलती है। ये वहां की चलने वाली लोकल ट्रेन होगी। देखिए, अब ये जो है स्टेटिक जीके नागालैंड में बता रहा हूँ आपको, जो उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं जो सीजन 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें नागालैंड के बारे में पूछ रहा है। तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है फिलहाल में? नेफ्यू रियो। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? इसमें एक है। राज्यसभा सीट भी इसमें एक है। इसका राष्ट्र पशु क्या है? इसका राष्ट्र पशु है गेल। राष्ट्र पक्षी क्या है इसका? बेलीथ का ट्रैगोपन। और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इंटिकी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। ठीक है। आप इसका और इसका अपने आपस में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी और इसका भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन योजना कब लागू होगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है आप में देख पा रहे हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन जो है इसका, तो इसकी जो आंसर है वो है आपका 2 अक्टूबर 2022। ठीक है। आइए जानते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को यह जानकारी दी है। ठीक है जी। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना PMBJP के तहत एक राष्ट्रीय उर्वरक पहल की शुरुआत की है। अगला देख लेते हैं। श्री मांडविया जी ने कहा है कि अक्टूबर से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों को भारत ब्रांड के तहत ही बेचा जाएगा। आइए जानते हैं अब इसको मतलब क्या करना चाह रहे हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यूरिया, DAP, MOP और NPK आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रम से, अब जो इनके नाम है वो क्रम से क्या आ जाएगा? इन सब के आगे क्या आ जाएगा? भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MPO, भारत NPK आदि ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये अलग अलग उससे ना बिके, इनके आगे भारत लग जाएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन अब इसको ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य या यूनाइटेड टेरिटरी ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये यूपी के CM श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने, योगी सरकार जी ने शुरू की है परिवार कल्याण कार्ड योजना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्ड योजना जारी करने की मंजूरी दे दी है। किसने दी है दोस्तों? केंद्र सरकार में। अगला पॉइंट क्या है इसका? यह कार्ड जो है वो 12 अंकों का होगा, जिससे क्या हो पाएगी? परिवार पहचान कार्ड भी इसको हम कह पाएंगे। अगला पॉइंट, इससे श्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार को एक परिवार द्वारा प्राप्त सरकारी योजनाओं के लाभों पे नजर रखने में इनको मदद मिलेगी कि किस परिवार को सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और किसको नहीं मिल पा रहा है, इसका डाटा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर परिवार को यह जो कल्याण कार्ड दिया जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं पॉइंट, यूपी परिवार कल्याण कार्ड के माध्यम से सरकार उन परिवारों की भी पहचान कर पाएगी जिन परिवारों में अभी तक रोजगार नहीं मिला है, जो अभी भी जिन परिवारों में ज्यादा बेरोजगारी है, इस चीज का डाटा भी ये सब कलेक्ट कर रहे हैं। और ये सरकार की एक अच्छी योजना है जिससे उस व्यक्ति तक सरकार का जो है, जो भी सरकार के बेनिफिट्स होते हैं उस परिवार तक, उन व्यक्तियों तक सही से पहुंच पाए और सरकार को भी इसकी जानकारी हो पाए कि हम जो योजना निकाल रहे हैं उसका जो लाभ है वो हमारे स्टेट में कितने लोगों, कितने परिवारों तक जा पा रहा है। ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो उसका ले सकते हैं। अगस्त 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के नए चुनाव होने तक किसे संघ के नए अध्यक्ष के रूप में
चुना गया है। ठीक है जी, अभी इसके चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल में किसी अध्यक्ष को पद खाली होने की वजह से किसको चुन लिया गया है अध्यक्ष के रूप में। तो ये जो फोटो है दोस्तों, ये फोटो जो है वो है आपके आदिल सुमर सुमरीवाला की ये फोटो है। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ तथ्य को। भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक आदिल सुमरीवाला को संघ के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। आईओसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा के जुलाई 2022 में पद से इस्तीफा देने के कारण ये जो पद था ये आपका रिक्त हो गया था। इसके बाद आईओसी के संविधान की धारा 11.1.5 के अनुसार 18 कार्यकारी सदस्यों ने रिक्तियों को भरने के लिए इसमें आवेदन दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईओए की जो स्थापना है वो 1927 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 अगस्त 2022 को किस राज्य में 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए गए हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं, इसमें आप उसका आंसर पता लगा पा रहे हैं कि राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों ये हो रहा है आपका राजस्थान में, इन खेलों का आयोजन हो रहा है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तथ्य को जान लेते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त 2022 को 11,000 से अधिक पंचायतों में शुरू होगा। ठीक है, या हुए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में खेलों का उद्घाटन किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहां पे इसका उद्घाटन किया है? ये राजस्थान के जोधपुर में किया है। इन खेलों में लगभग 2,25,000 टीमें भाग ले रही हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल के तहत छह खेल, जिसमें कौन कौन से हैं आपका? पहला हो गया कबड्डी, दूसरा शूटिंग, तीसरा शूटिंग बॉल, ये हो गया आपका वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस, क्रिकेट आदि भी इसमें आपके शामिल हैं। ये 6 से ज्यादा हो गए। ठीक है, ये सारे खेल जो है इसके तहत खेले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जो भी है आपको वो 29 आपका अगस्त में ही मनाया जाता है। और ये किसके उसमें मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनको ये समर्पित है। ठीक है जी, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वृक्ष सुरक्षा एम्बुलेंस किस स्थान पर स्थापित की गई है? दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये एक वैन है, पेड़ों का डॉक्टर जिसमें कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके की पहल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छी है। जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है या जिनको अच्छे से पानी नहीं मिल पा रहा है, जो पौधे लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं आती है कि बहुत से वृक्ष लगाओ, पौधे लगाओ, लेकिन क्या हो पाता है? उनकी देखरेख ना होने के कारण वापसी वो वैसे ही हो जाता है, इतने उसमें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इतना उनका वो योजना उपयोग नहीं हो पाती है। तो ये एक अच्छी पहल है। ठीक है, तो ये आपके होता है, ये जो आप क्वेश्चन का आंसर है किस स्थान पर ये एक पेड़ों के लिए अलग से एम्बुलेंस बना दी गई है, तो इसका आंसर है आपका इंदौर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जानने के लिए इतना ही था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा, जिस पर फीफा ने पहले रोक लगा दी थी? तो ये आप फोटो में देख पा रहे हैं कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में 2022 में होगा। आइए कुछ तथ्य को जान लेते हैं। क्या इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो गया भारत। ये कहाँ होगा? 2022 में ही इंडिया में यह आयोजित। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। 17 नवंबर 2020 को फीफा ने घोषणा की थी कि टूर्नामेंट का आयोजन 2020 संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण जो है वो रद्द कर दिया गया है। मतलब ये जो 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण इसको जो वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया गया। तो अब जब कोविड हमारा इस समय थोड़ा सा बैलेंस्ड है और सब चीजें चालू हो चुकी हैं, तो इन्होंने इस चीज को भी अपना आगे बढ़ाया है। इसके बजाय भारत को 2022 में टूर्नामेंट के अगले संस्करण के मेजबान के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इंडिया। तो आज के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे लगेंगे। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।